ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए, परमेश्वर के वचन में हम बढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 14। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 आयत। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 14। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 13 और 14 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। आज यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा डरो मत। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक रहेगा फेयर नॉट, डरो मत। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक रहेगा डरो मत। यहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो इस्राएलियों की कहानी मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि देखो, इस्राएलियों को जो है कि पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से बोल दिया था कि तेरे वंश जो है कि पराये देश में जाकर और परदेशी होकर रहेंगे और 400 वर्ष तक उस देश के लोग उनके लिए दुख देंगे, बहुत समस्या उठाएंगे और फिर मैं उनके लिए वहाँ से निकालूंगा और मैं एक आशीष का देश में लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। कनान देश में ले जाने का परमेश्वर ने वायदा किया। ये कहानी मैं आपको पहले से थोड़ा बता रहा हूँ। और भाई बहन, क्या हुआ कि जो है कि इस्राएल लोग वहाँ पर मिस्र देश में और वहाँ गुलामी अवस्था में थे, बहुत जो है कि बुरा जीवन जी रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार उनके ऊपर में होता था, बुरा व्यवहार वहाँ के लोग करते थे। और एक नया राजा भी वहाँ पर जो है कि आया और उनसे और भी ज़्यादा वो अत्याचार वो करने लगा, उनसे बहुत कठिन परिश्रम कराने लगा। उन्हें ईंट गारे का भी ऐसे पत्थर का काम करना पड़ता था, बहुत दुख देने लगे मिस्री लोग इस्राएल लोगों के लिए। तो भाई बहन, परमेश्वर ने उनके दुखों को देखा और फिर परमेश्वर ने जो है कि अपना दास मूसा के लिए तैयार किया। मूसा को बोला कि तू जाकर अभी मिस्रियों के लिए और इस्राएलियों के लिए वहाँ मिस्र देश से अभी निकाल, मिस्रियों के बीच से। तो मूसा जो है कि मिस्रियों को वहाँ से इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के लेकर आया, मिस्रियों के बीच से। भाई बहन, तो जब ये जो है कि आ रहे थे रास्ते में, जब ये वहाँ कनान देश के लिए चल रहे थे रास्ते में, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं लाल समुद्र के पास में जब ये लोग आए तो वहाँ से क्या है कि जब ये वहाँ पर पहुँचे तो मिस्री लोग भी इनका पीछा कर रहे, इजराइल लोगों का। वहाँ का राजा, वहाँ के जो है कि सेना उसकी सब पीछा करते हुए आए। और जब इजराइली लोगों ने देखा कि अभी मिस्री लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं और देखा फिरौन के लिए, तो जो है कि वो लोग डर गए, अत्यंत डर गए वो और भय खाने लगे, लेकिन और चिल्लाने लगे और परमेश्वर की दोहाई वो देने लगे और मूसा से बोलने लगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 14 अध्याय में निर्गमन। तो यहाँ पर जब हमें देखने के लिए मिलता है, मूसा को भी वो बुरा बोलने लगे, तू कहाँ हमें यहाँ पर मरने के लिए जंगल में लेकर आ गया और हम तुझसे बोलते नहीं थे कि हमें वहाँ पर मिस्रियों की ही सेवा करने दे, वहाँ पर हमारे लिए अच्छा है। तो मूसा ने जो है कि इस्राएलियों के लिए बोला कि देखो, डरो मत, आज तुम वो उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। भाई बहन, मूसा ने उनके लिए बोला। तो परमेश्वर ने जो है कि मूसा से बोला, तू अभी ऐसा कर, यहाँ पर जो है कि लाल समुद्र पर लाठी के लिए मार और जल 2 भाग हो जाएगा और इस्राएल लोग यहाँ से निकले हुए चले जाएंगे। तो मूसा ने लाठी को लेकर लाल समुद्र पर मारा और इस्राएल लोग जो कि वहाँ पर जाने लगे, और जो है कि पानी 2 भाग हो गया और लाल समुद्र में होकर जाने लगे। और उधर मिस्री लोगों ने भी जो है कि इस्राएलियों का पीछा किया, इस्राएलियों का पीछा कर रहे, समुद्र में भी वो भाग पड़े। तो परमेश्वर ने जब देखा तो उनके क्या है कि रथों के पहियों को भी निकाल दिया, रथों के पहियों को निकाल दिया और जो कि वो उल्टा फिरने लगे, भागने लगे। वो मिस्री लोग बोलने लगे, अभी तो यहोवा इनकी ओर से युद्ध कर रहा है, इस्राएलियों की ओर से, अभी हम पीछे भागते हैं। जब वो पीछे के लिए भागने लगे तो परमेश्वर ने वहीं उनके लिए झटक दिया, वहीं पर समुद्र में उनके लिए जो है कि मिस्रियों के लिए सबको डुबाकर वहाँ पर जो है कि वो लोग खत्म हो गए, मारे गए। लेकिन परमेश्वर ने
अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने बचाया। आमीन भाई बहन, इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखो, हमें डरना नहीं है। यही परमेश्वर के वचन में आज मैंने टॉपिक दिया कि हमें डरना नहीं, हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत हमें ढाढ़स प्रभु में रखना है। हमें जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाना नहीं, हमें बोलना नहीं चाहिए। प्रभु के दासों के विरुद्ध में भी, हमें पास्टर प्रचारक लोगों के विरुद्ध में नहीं बोलना है। लेकिन भाई बहन, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं इनके जीवन में ऐसा समस्या आया कि जब मिस्री लोग इनका पीछा कर रहे थे तो ये लोग डर गए। लेकिन भाई बहन, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से युद्ध करता है। यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें जो है कि घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर जो है कि इस्राएल लोग डर रहे थे, मिस्रियों से डर रहे थे, लेकिन हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। हमें ये लोग बोल भी रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में भी बोला इन्होंने, और जो कि परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में भी इन्होंने बोला, कुड़कुड़ा रहे थे ये लोग। लेकिन आज आपके लिए, मेरे लिए, हमें ना तो परमेश्वर के विरुद्ध में हमें कुछ बुड़बुड़ाना चाहिए, हाँ, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ना परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमें उस यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला वो परमेश्वर यहोवा है, और हमें जो है कि विजय देता है हमारी समस्या पर। यहाँ पर इस्राएलियों के लिए भी देखते हैं तो परमेश्वर ने इनके लिए जो है कि विजय कराया, और मिस्री लोग वहां पर जो है कि सब खत्म हो गए, मारे गए। इसलिए भाई बहन, यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, हमें विश्वास परमेश्वर पर रखना चाहिए, उससे हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु का वचन हमारे लिए पढ़ना चाहिए। तो भाई बहन, जो भी हमारे जीवन में समस्या होती हैं, सबसे परमेश्वर हमारे लिए निकालता है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हमारे परिवार में दुख बीमारियां आ जाती हैं। दुख बीमारी भी हमारे जीवन में होती है, हमारे परिवार में समस्या हो जाता है, हमारे काम में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा बिजनेस में, व्यापार में, हमारे बच्चों में समस्या हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन भाई बहन, हमें यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उस पर हमें विश्वास रखना है, हिम्मत हमारे लिए रखना चाहिए, हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग डर रहे थे, लेकिन हमें ढाढ़स, हिम्मत प्रभु में हमारे लिए रखना चाहिए। तो परमेश्वर सारी समस्याओं से हमारे लिए निकालता है और हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, भाई बहन, उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा वो परमेश्वर करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम संतान हैं, हम पर वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और वो हमारा चरवाहा परमेश्वर है, हमारी देखरेख करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि वो हमारा चरवाहा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 23 वर्स 1 to 6 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 23 अध्याय का 1 आयत से लेकर 6 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा हमारा चरवाहा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, इसलिए कोई कुछ भी घटी कमी हमारे जीवन में ना होगी। परमेश्वर के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। भाई बहन, वो हमारा चरवाहा परमेश्वर है। जिस तरह से चरवाहा जो होता है, भेड़ बकरियों की वो अगुवाई करता है और उनकी वो देखरेख करता है, केयर करता है, उनको वो संभालता है, रात दिन उनके पीछे लगे रहता है, और वो अच्छा भोजन भी उनके लिए देता है, हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। जिस तरह से जो चरवाहा होता है, गड़रिया, उनकी केयर करता है, वो देखभाल करता है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम उसके संतान बच्चे हैं, हम उसकी भेड़ें हैं। भाई बहन, वो हमारी जो है कि देखरेख करता है, हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं के लिए वो परमेश्वर पूरा करता है। हम यहाँ पर संसार में हम जीवन जी रहे, बहुत सारी हमारी जरूरत होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन वो खुदा हमारी ज़रूरतों के लिए पूरा करता है। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। इसलिए भाई बहन, हमें उस पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए। वो हमारी केयर करता है, दिनों रात हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं है, उस पर हमारे लिए भरोसा रखना है। चाहे कितनी भी हमारे जीवन में समस्या क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुश्किलों में हमारा जीवन चाहे क्यों ना गुजरे,
लेकिन भाई बहन हमें यहोवा परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना, भरोसा रखना। इसलिए जब हम वर्ष 4 में देखते हैं, भजन संहिता 23 का 4 में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में वो बोला कि चाहे मुझे घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलना पड़े, मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, चाहे कितनी भी हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी समस्याओं से हमारा जीवन क्यों ना गुजरे, लेकिन भाई बहन वो खुदा हमारे साथ में है, वो परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे लिए उन समस्याओं से परमेश्वर निकालता है। इसलिए हमें उस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं है, और परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे लिए बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। भाई बहन जो भी समस्या हमारे जीवन में आते हैं, दुख तकलीफें बीमारियां हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर सबसे हमारे लिए निकालता है। बीमारी से परमेश्वर हमारे लिए चंगाई करता है जब हम परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब एक कहानी हम पढ़ते हैं तो जो 12 वर्ष से जिस स्त्री को लहू बहने का रोग था, ये कहानी आपके लिए मिलेगी मार्क चैप्टर 5 वर्ष 25 to 34 में। जब आप पढ़ेंगे मरकुस उसका 5 अध्याय और 25 आयत से लेकर 34 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ एक कहानी आपके लिए मिलेगी कि देखो वो स्त्री जो है कि इतना ज़्यादा रोग से वो भर गई थी, और ऐसा उसको लहू बहने का, कोढ़ का उसको रोग लगा हुआ था, और 12 साल उसके लिए हो गए थे उस बीमारी में बैठे हुए, और बहुत सारे डॉक्टरों के पास में गई, बहुत सारे वैद्यों के पास में वो गई, लेकिन देखो कहीं भी उसके लिए चंगाई नहीं मिला। बहुत पैसा उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, पैसा उसका सारा खत्म हो गया, कहीं भी उसके लिए चंगाई नहीं मिली। लेकिन उसने ये विश्वास रखा कि मैं यीशु मसीह के पास में जाऊंगी और यीशु मसीह का कपड़ा मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसा उसका विश्वास था। तो भाई बहन जब यीशु मसीह जा रहे थे, उसने जाकर जो कि पीछे से भीड़ में जाकर अपने गिरने का, मरने का भी उसने डर नहीं किया, लेकिन पीछे से जाकर उसने और यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छू लिया, और जिस समय उसने यीशु मसीह का वस्त्र छुआ, एक कपड़ा को छुआ, उसी समय से उसने चंगाई पाया, और उसी समय से जो उसका शरीर का जो कोढ़ था, लहू बहना बंद हो गया, और पूरी तरह से वो चंगा हो गई। उसने अपने शरीर में महसूस कर लिया, देह में उसने जान लिया। यीशु मसीह ने बोला कि किसने यहाँ पर मेरा वस्त्र छुआ है, मेरे कपड़ा को छुआ? तो चेले लोग बोलते हैं, प्रभु जी भीड़ तो आपके ऊपर में गिरती है, लेकिन आप बोलते हो कि वस्त्र किसने छुआ है? यीशु मसीह बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर किसी ने चंगाई पाया है। तो औरत जो है कि यीशु मसीह के पास में फिर आई, बोलते हुए कि प्रभु इतने समय से मेरे को ये समस्या थी, ये बीमारी थी, 12 साल से मैंने बहुत दुख उठाया, बहुत सारे डॉक्टर वैद्यों के पास में गई, कहीं मुझे आराम नहीं मिला, मेरी बीमारी से मुझे चंगाई नहीं मिला, लेकिन मेरा ये विश्वास था प्रभु आपका मैं कपड़ा छूने से भी चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह ने बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। भाई बहन हमारे विश्वास के द्वारा हम चंगा हो जाते हैं, चाहे बीमारी हमारी कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी हमारी बीमारी क्यों ना। यहाँ पर देखते हैं उसकी कोढ़ की बीमारी थी, चाहे हमारी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी समय की हमारी बीमारी क्यों ना हो, ये प्रभु के लिए मतलब नहीं रखता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है प्रभु में, ये हमारे लिए मतलब रखता है, ये प्रभु के लिए मतलब रखता है। जब हम जो है कि विश्वास प्रभु में रखते हैं तो भाई बहन वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, हमारी बीमारियों से परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देता है, चंगाई देता है। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन की बहुत सारी जो है कि समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सारी मुश्किल संकटों का हमें अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए हरेश नहीं खाना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना है, और हमें जो है कि प्रभु में अपना विश्वास भरोसा बनाए रखना है, और प्रभु के विरुद्ध में हमारे लिए कुड़कुड़ाना भी नहीं है। भाई बहनों वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और हमारे दुख संकटों से परमेश्वर हमारे लिए बाहर निकालता है। इसलिए भाई बहन एक कहानी में और आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं तो जोना की कहानी, जोना की कहानी भी हम देखते हैं, तो योना की कहानी के लिए भाई बहन ये आपके लिए मिलेगी जोना चैप्टर 1 में, ये कहानी वहाँ पर आपके लिए मिल जाएगी। तो जोना के लिए परमेश्वर ने बोला योना के लिए कि तू जाकर अभी नीनवे में प्रचार कर, और उसने क्या काम किया कि वो नहीं गया, और उसने अपना मनमर्जी करके वो तरसीस के लिए जहाज लेकर भाग गया। जब तरसीस को वहाँ पर जहाज लेकर चढ़ा, वहाँ पर ऐसा हुआ कि और जो है कि तूफान आ गया समुद्र में, और उस समय वो जहाज भी ऐसे तहस नहस होने लगा, मल्ला लोग भी सब चिल्लाने लगे। वो बोलते हैं कि ऐसा कौन पापी मनुष्य है इसमें जिसकी वजह से समस्या आ रही है, तूफान आ रहा है। तो उन लोगों ने चिट्ठियाँ भी डाली, जो चिट्ठे डाले तो वो तो जोना के ही नाम पर निकला। तो फिर उसने बोला कि मेरे को समुद्र में उठाकर फेंक दो,
जब उसके लिए समुद्र में उठाकर फेंक दिया, परमेश्वर ने बड़ा मछली के लिए तैयार किया हुआ था और उसने उसके लिए जोना के लिए निगल लिया। उसका जीवन वहाँ पर जाकर मुश्किल में पड़ गया। उसका संकट में जब जीवन पड़ गया, जोना का 3 दिन 3 रात वहाँ पर मछली के पेट में रहा। वहाँ से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर की दोहाई उसने दिया भाई बहन। तो परमेश्वर ने उस संकट से, उस मुश्किल से परमेश्वर ने उसके लिए निकाला भाई बहन। यदि हम परमेश्वर से दूर भागने का हम कोशिश करेंगे तो भाई बहन हम भी ऐसे संकट में हमारा जीवन पड़ जाएगा। जो लोग परमेश्वर से दूर दूर भागने का कोशिश करते हैं, चर्च में नहीं आते हैं, दूर भागते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु का वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रभु से दूर दूर होने का जो लोग कोशिश करते हैं, संगत में नहीं आते हैं, प्रभु के दास लोगों के साथ में कोई मतलब नहीं रखते हैं, पास्टर जी के साथ में हम सब कुछ जानते हैं, बोलते हैं, ऐसे लोग जो दूर दूर भागते हैं, देखो भाई बहन उनका जीवन मुश्किल में पड़ता है। इसलिए भाई बहन हमें प्रभु के दास के साथ में, पास्टर जी के साथ में भी हमारे लिए जो है कि हमें संबंध बनाकर हमें रखना चाहिए प्रभु के दास के साथ में। और जब प्रभु के दास के साथ में हम संबंध बनाते हैं, प्रभु के साथ में हम सही तरीक़ा से चलते हैं, जीवन जीते हैं भाई बहन, तो परमेश्वर जो है कि सारे संकटों से हमारे लिए निकालता है। इसलिए आज खुदा के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, प्रभु से हमारे लिए दूर नहीं भागना है। जब दूर भागेंगे हमारे जीवन में संकट आएगा, मुश्किल आएगी, फिर जो है कि हमारे जीवन समस्या में पड़ जाता है। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन कि हमें जो है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन भाई बहन परमेश्वर सबसे हमारे लिए निकालता है। और हमारे जीवन में जो मुश्किल आती हैं, संकट हमारे जीवन में आते हैं, परीक्षाएं आते हैं, ये हमारे लिए मारने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नाश करने के लिए नहीं है, और प्रभु में हमें मजबूत बनाने के लिए, प्रभु में और हमें परिपक्व बनाने के लिए ये हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 5 में जब हम पढ़ते हैं, याकूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय और 2 आयत से लेकर 5 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परीक्षाएं हमारे जीवन में हमारा विश्वास का जांच करने के लिए आते हैं। वो हमारे लिए कोई मारने के लिए नहीं है, नाश करने के लिए नहीं है। परीक्षा हमारे जीवन में टीचर होता है, हमारे लिए सिखाता है, और प्रभु में हमें मजबूत बनाने के लिए, और प्रभु में हमारे लिए परिपक्व करने के लिए परीक्षाएं, ये दुख समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन भाई बहन हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु में हमारे लिए ढाढ़स रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो है कि हिम्मत हारने लगते हैं, अरे हम तो चर्च में आते हैं, हमारे जीवन में काम नहीं होता है। लेकिन नहीं भाई बहन, कुड़कुड़ाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना, उस पर हमारे लिए विश्वास रखना, भरोसा रखना हमें, और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना। तो भाई बहन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमारी समस्याओं से हमारे लिए बाहर निकालता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए वो बचाता है, रक्षा करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे चारों ओर हमारी रक्षा करता है। और साम्स चैप्टर 34 वर्स 7 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय का 7 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अपने स्वर्गदूतों के द्वारा चारों ओर हमारी रक्षा करके हमारे लिए बचाता है। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई बहन, परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करता है। बहुत सारे हमारे शत्रु दुश्मन लोग होते हैं, शैतान हमारा दुश्मन है, शत्रु है, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में लेकर आता है, दुख बीमारी हमारे जीवन में लेकर आता है, कलेश हमारे जीवन में लेकर आता है, लड़ाई झगड़े लेकर आता है, अशांति हमारे जीवन में लेकर आता है, परिवारों में ऐसे समस्याएं लेकर आता है। लेकिन भाई बहन देखो, परमेश्वर हमारे लिए जो है कि बचाता है, परमेश्वर हमारे लिए संभाल के रखता है, परमेश्वर कोई भी हानि नहीं होने देता है, परमेश्वर हमारे लिए जिंदा रखता है, परमेश्वर हमें मरने नहीं देता, कोई भी हानि परमेश्वर हमारे लिए नहीं होने देता। बहुत सारे शत्रु दुश्मन लोग भी बैर जलन करने वाले होते हैं हमसे, लेकिन परमेश्वर उनसे भी परमेश्वर हमारे लिए बचाता है। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, क्योंकि हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु में हमारे लिए भरोसा, हिम्मत हमें रखना है, उस पर हमारे लिए विश्वास रखना है, हिम्मत नहीं आना। यहाँ पर देखते हैं इसराइल लोग ये डर रहे थे, हिम्मत हार रहे थे, लेकिन परमेश्वर का दास बोलता है कि नहीं डरो मत, यहोवा हमारे साथ में तुम्हारी ओर से लड़ेगा। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना और ढाढ़स हमें प्रभु में रखना, हिम्मत प्रभु में रखना चाहिए भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसा जो है कि हमारे अंदर में डर का आत्मा नहीं डाला है, परमेश्वर ने हमारे लिए सामर्थ्य का आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है
और 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 7 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है भाई बहन। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बचाने वाला, रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हर एक संकट मुश्किलों से, हमारी समस्याओं से बाहर निकालने वाला हमारा खुदा है। हमें तो उसके साथ में बने रहना है, उस प्रभु के साथ में हमें जुड़े रहना और उसके साथ में हमें चलते रहना है भाई बहन। उस पर जब हम भरोसा रखते हैं, उसके साथ में जब हम चलते हैं, तो कैसी भी समस्या हमारे जीवन में आने से भी, कैसी भी दुख, बीमारी, मुश्किल हमारे जीवन में आने से भी परमेश्वर हमारे लिए बचाता है और परमेश्वर उनसे हमारे लिए बाहर निकालता है, हमारी सहायता, मदद करता है। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 46 वर्सेस 1 to 4 में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 46 अध्याय और 1 आयत से लेकर 4 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में हमारा सहायक, परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए चाहे पृथ्वी भी, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे पृथ्वी भी जो है कि उलट पलट हो जाए, लेकिन हम नहीं डरेंगे। पहाड़ भी चाहे जो कि समुद्र में जाकर पड़ जाए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई बहन, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारा बल है, हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। इसलिए हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। वो खुदा हमारे साथ में है। हमारे जीवन में समस्या आने से भी परमेश्वर हमारे लिए छोड़ता नहीं है, दुख बीमारी आने से भी परमेश्वर हमारे लिए त्यागता नहीं। वो खुदा हमारे साथ में रहता है। इसलिए कभी भी हमें जो कि मसीह जीवन में, हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए जीवन दिया है, हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमें ढाढ़स प्रभु में रखना है। उस पर हमें, यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर हमें भरोसा रखना है। उसके विरुद्ध में हमारे लिए बोलना नहीं है। यीशु मसीह के विरुद्ध में हो, प्रभु के दास के विरुद्ध में हो, कभी भी हमें पास्टर जी के विरुद्ध में कुछ भी हमारे लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें विश्वास प्रभु में हमें रखना है, प्रभु में विश्वास रखना, भरोसा रखना भाई बहन। और परमेश्वर हमारे जीवन से हमारी हर एक मुश्किलों के लिए दूर करता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस्राएली लोगों का जब हम देखते हैं, वहाँ पर उस मिस्री सेना के लिए जब देखा, फिरौन के लिए देखा, वो लोग डर गए थे, घबरा गए, अभी क्या करें, किधर जाएं। आगे आगे जो है कि लाल समुद्र था, पीछे मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी, वो ऐसे डर गए थे, घबरा गए थे। लेकिन प्रभु का दास बोलता है मूसा कि नहीं, अभी तुम डरो मत और वो उद्धार का काम देखो कि आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। वो उद्धार का काम तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो, उनको तुम फिर कभी ना देखोगे भाई बहन। इसलिए आज जो समस्याओं को हम अपने जीवन में देखते हैं, वो समस्या हमारे जीवन में नहीं होंगी जब हम खुदा के साथ में हम चलते हैं, उस यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह के विरुद्ध में हमें बोलना नहीं, घबराना हमारे लिए जो कि घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु पे हमारे लिए भरोसा, विश्वास हमें रखना है भाई बहन। तो देखो, इस्राएल लोगों के लिए देखो, जब परमेश्वर का दास ने जब उनके लिए बोला, मूसा ने डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर ने उनके लिए उद्धार का काम किया और लाल समुद्र में होकर वो लोग पार निकल गए। जब वो जल पर लाठी के लिए मारा और जल भी 2 भाग हो गया और वहाँ से वो स्थलीय स्थल निकल गए। और जो उनके दुश्मन थे, मिस्री लोग जो उनका पीछा कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने देखो वहीं पर समुद्र में ही झटक दिया। सब पानी ज्यों का त्यों हो गया, सबको वहाँ पर वो डूबकर खत्म हो गए। परमेश्वर ने उनके लिए बचाया, और क्योंकि वो परमेश्वर के बेटा बेटी थे, वो चुनी हुई प्रजा थी परमेश्वर की, इस्राएल लोग। इसलिए भाई बहन, हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के हम बेटा बेटी हैं। कोई भी हमारे जीवन में दुख, संकट, मुश्किल आने से, बीमारी आने से, हमारे जीवन में, परिवार में समस्या आने से कभी भी हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ में है, हमारी सहायता करता है। परमेश्वर हर एक मुश्किलों से हमारे लिए बाहर निकालता है। बीमारी से परमेश्वर हमारे लिए चंगाई देता है, हमारे काम बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी जो है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, उस खुदा पर हमारे लिए भरोसा रखना है, यीशु मसीह पर, उस पर विश्वास रखना है। तो खुदा हमारी सहायता मदद करता है और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है।